बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी एकेडमी ऑफ लर्निंग इस्लामाबाद में खुश आमदीद। काली.पी की हमारी वेबसाइट है और मैं हूं मोहम्मद ज़हूर आवान। एडोब फोटोशॉप 7 में आज हम पढ़ेंगे मैजिक वेन टूल के बारे में। इससे हम उर्दू में अगर इसका मतलब जानना चाहें तो इसका मतलब ये होता है जादू की छड़ी। और ये एक जादू की छड़ी आपको नज़र आ रही है। इस जादू की छड़ी की मदद से हम क्या काम कर सकते हैं, ये अभी आपको पता चलता है। फाइल ब्राउज में हम जाते हैं, यहाँ से एक पिक्चर ले लेते हैं और डबल क्लिक किया मैंने तो ये एक पिक्चर मेरे पास मौजूद हुई है। अब मैं यहाँ से एक नया इमेज ड्रॉ कर लेता हूँ अपने स्टेज पर। तो अब यहाँ से हम मैजिक वैन टूल यानी कि जादू की छड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जैसे ही आपने ये देखा तो इसको मैं यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार में आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो इनमें सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इस पे हम सेलेक्ट करते हैं इसे। तो अब आप इसके बाद यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, क्लिक करते हैं। तो ये देखिए कि जितनी हम सिलेक्शन लेते जा रहे हैं तो सिलेक्शन जितनी हम लेते हैं तो जब दूसरी बार हम सिलेक्शन लेते हैं तो पहली सिलेक्शन ये ख़त्म हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो अब इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको लिखा हुआ भी नज़र आता है कि ये न्यू सिलेक्शन है। उसके बाद ये एडिशन है सिलेक्शन में, अब ऐड टू सिलेक्शन आप इसे बोलते हैं। उसके बाद ये सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन यानी कि सिलेक्शन में से किसी चीज़ को ख़त्म करना। और फिर ये होता है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इसमें ये होता है कि जो सिलेक्शन का एक दरमियान में से कोई सिलेक्शन में से कोई चीज़ आप मज़ीद सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले लेते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर मौजूद हैं। इसके आगे आपको मैं बताता चलूँ कि ये टॉलरेंस इसे बोलते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे 30 है, तो आप टॉलरेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे इसका मतलब ये होता है कि जब आप टॉलरेंस कम करते हैं तो ये सिलेक्शन जो आप करने जा रहे हैं वो थोड़ी जगह को सिलेक्ट करेगा जितनी उसको समझ आएगी। और अगर आप टॉलरेंस बढ़ाते जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट कर पाएगा। इसको पे मैं काम करके आपको दिखाऊंगा, इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा कि टॉलरेंस से हम क्या मुराद लेते हैं और इसका क्या फ़ायदा होता है। अब हम अभी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपके सामने एक जगह को सिलेक्ट किया तो जब दूसरी जगह मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पहली जगह ख़त्म हो जाती है। अब ऐड टू सिलेक्शन पे जब हम क्लिक करते हैं, अब ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। तो अब मैं सिलेक्शन लेके देता हूँ। आप ये देखें, जैसे जैसे मैं सिलेक्शन ले रहा हूँ तो मेरी सिलेक्शन जो दूसरी बार मैं क्लिक करता हूँ तो पहली सिलेक्शन भी बरकरार रहती है और नई सिलेक्शन उसके साथ ऐड हो जाती है। जैसे आप ये देखें, जैसे जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो इस तरह से आप ये देखते चले जाएं तो आपकी सारी सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद होती है। कंट्रोल डी की मदद से आप सिलेक्शन खत्म करते हैं अगर सिलेक्शन खराब हो गई है। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि दोबारा से सिलेक्शन लेता हूँ और ये सिलेक्शन में चूंकि टॉलरेंस 30 रखी है तो इस वजह से ये कुछ गैर ज़रूरी चीज़ें मेरे पास सिलेक्ट हो गई। तो अब ये देखें आप कि आपने देखा कि ये हिस्सा अभी बाकी है। तो इस पर मैंने क्लिक किया, सिलेक्शन ख़त्म, यहाँ पे पूरी सिलेक्शन ले ली है। इस कोने तक मैं नीचे तक आ गया हूँ। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर अब एरिया जो सिलेक्टेड आपके सामने मौजूद है वो ये है कि इसके ये बॉर्डर्स सिलेक्टेड हैं और यहाँ से ये लाइन आपको यहाँ से सिलेक्ट होती होती यहाँ तक आ रही है। इसमें ये जो दुल्हन की तस्वीर आपको नज़र आ रही है ये सिलेक्टेड नहीं है, बल्कि इसके अलावा जो इर्द गिर्द का एरिया है वो सारे का सारा सिलेक्टेड है। चूँकि जब हम जादू की छड़ी की मदद से जब हम क्लिक कर रहे थे तो हम दुल्हन की तस्वीर पर क्लिक नहीं कर रहे थे बल्कि साइडों पर क्लिक कर रहे थे। इस वजह से ये साइडों के एरियाज जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। अब मैंने चूंकि पिक्चर को तो उठाना है, इसकी दुल्हन की पिक्चर को उठा के तो इससे अपने दूसरे इमेज पर ले जाना है ताकि इसका बैकग्राउंड में चेंज कर सकूं या कोई दूसरी पिक्चर यहाँ मौजूद है तो उसके साथ इसे जोड़ सकूं। तो अब यहाँ पर आप ये देखेंगे कि इससे अगर मैं उठाना चाहूँ तो नहीं उठा सकूंगा क्योंकि अब सिलेक्टेड एरिया तो ये वाला है और जब मूव के टूल से मूव कराऊंगा तो ये साइडों का एरिया तो आ जाएगा लेकिन दुल्हन की तस्वीर नहीं आएगी। तो इसका तरीका ये होता है कि आप यहाँ से सिलेक्ट के इस ऑप्शन पर चले जाएं और यहाँ पर इनवर्स पर आप क्लिक करें। इनवर्स कहते हैं उल्ट को। जैसे कि आपने जो सिलेक्शन ली हुई है तो इसके उल्ट जो है इनवर्स, इसके अपोजिट जो चीज़ है वो सिलेक्ट हो जाए। तो अपोजिट आपको मैंने बता दिया कि इस वक्त ये दुल्हन की तस्वीर है हमारे पास। तो जैसे ही हम इनवर्स पे क्लिक करेंगे तो बाकी सिलेक्शन खत्म हो जाएगी साइडों से, तो दुल्हन सिलेक्ट हो जाएगी।
अब यहाँ पे देखें जैसे मैंने क्लिक किया, आप ये देखें कि जो साइडों की जो सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद थी वो सारी की सारी खत्म हो चुकी है और मेरे पास अभी ये पिक्चर जो है ये सिलेक्टेड है। अब मैं मूव के टूल पर अपने कर्सर को लेके जाता हूँ, जैसे आप ये देखें मूव का टूल है, तो उसके बाद मैं इस दुल्हन की पिक्चर को यहाँ से उठाकर यहाँ ले आता हूँ। तो अब आपने ये देखा कि कितने खूबसूरत अंदाज में ये पिक्चर जो हमारी है खुद ही एक मैजिक वैन टूल की मदद से, जादू की छड़ी से ये वहां से कट के तो यहाँ तक आ पहुंची है। अब आप ये देखें कि इसमें अब यहाँ आप इसे सेव कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आप ने इसके आप छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें या इस इमेज पर कोई दूसरी तस्वीर को साथ जोड़ के रखना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसे आप सेव भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कंट्रोल डी की मदद से मैं सिलेक्शन को खत्म करता हूं। तो अब यहाँ पर एक चीज और है जो मैजिक वैन टूल में आपको नजर आती है कि अभी तो मैंने ऐड टू सिलेक्शन किया था, अभी हम अगला जो इसका एक ऑप्शन है सब्सट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, इसका मतलब ये होता है कि जो एरिया सिलेक्टेड है उसमें से कुछ सिलेक्शन को कम करना। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, पहले अभी ऐड टू सिलेक्शन पर एडिशन वाले पे मैं मौजूद हूँ। अब ये देखें जितना मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ तो ये सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद है। अब अगर फर्ज करें कि मैं ये चाह रहा हूं कि ये सारी एरिया सिलेक्टेड है तो इसमें से कोई सिलेक्शन का एक हिस्सा मैं यहां से गायब करना चाहता हूं कि वो सिलेक्टेड ना रहे, बाकी सिलेक्ट हो जाए। तो अब मैं सब्सट्रैक्शन पर क्लिक करूंगा। आप ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो अब आपको ये यहां पर ये जो सिलेक्शन है यहां से कटी हुई आपको नजर आ रही है। आप देखें बाकी तमाम एरियाज में आपको सिलेक्टेड नजर आ रहा है, लेकिन मैंने चूंकि सब्जेक्ट पर क्लिक किया तो जो एरिया मेरे पास सिलेक्टेड था उसको इसने खत्म कर दिया। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप ये देखें कि अब ये यहाँ से जो सिलेक्शन यहाँ पर मौजूद थी वो सारी की सारी इसने खत्म कर दी है। इसी तरह से आप मूव करते जाएं तो आप ये देखते जाते हैं कि सब्सट्रैक्शन जो है वो हमारा जो सिलेक्टेड एरिया होता है, जो चीज हम सिलेक्ट कर चुके होते हैं उसको वो खत्म कर देता है। आप यहाँ पे देखें जैसे जैसे आप क्लिक करते जाते हैं तो वो जो सिलेक्शन आपने ली हुई थी वो खत्म हो जाती है। तो अगर आपने कोई ऐसा काम करना है जिसमें आपने कोई एरिया सिलेक्ट कर लिया है और उसे आपने सिलेक्ट नहीं करना या सिलेक्शन का वो हिस्सा रिमूव करना है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने करके दिखाया। आप ये फर्ज कर इस तस्वीर को रिमूव करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इस तरह से मैं दोबारा ऐड टू सिलेक्शन पे जाता हूँ। तो जब यहाँ पर मैं मौजूद हुआ हूँ तो अब ऐड टू सिलेक्शन में अब जो एंड पे जो आपको ये एक टूल नजर आ रहा है ये बेसिकली इसलिए होता है कि अगर सिलेक्शन जो हमने ली हुई है उसमें से हम सिर्फ एक छोटे से हिस्से को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं और बाकी सारे हिस्से को ओमिट करके खत्म कर देना चाहते हैं, तो जब हम उठाएं तो वही एक खास हिस्सा हमारे पास उठ के आ जाए। तो अब चूंकि मेरे पास ये जो साइडों के एरियाज हैं ये सिलेक्टेड है तो मैं ऐसा करता हूं कि इस पर क्लिक करके किसी एक हिस्से पर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पे देखें कि मेरा ये बाकी सारी सिलेक्शन इसने खत्म कर दी है और सिर्फ ये हिस्सा बाकी बच चुका है जो दुल्हन की इस तस्वीर के राइट साइड पे जो टॉप पे आपको नजर आता है। अब अगर मैं मूव करके ले जाना चाहता हूं इसको तो आप ये देखें कि ये हिस्सा कट के आया है, इसलिए कि मैंने यहाँ पर इस टूल का इस्तेमाल किया कि जिसको इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो सिलेक्टेड एरिया अगर आपके पास बहुत ज्यादा है और उसमें से आप एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट करके उसी को उठा के ले जाना चाहते हैं, अपनी सिलेक्शन में से एक हिस्सा आपने मुंतखब कर लिया तो उसे आप उठा के यहाँ पर ले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि जो मैजिक वैन टूल है वो हमारा किस तरह से काम करता है। मैजिक वैन टूल में आपने इसके कुछ ऑप्शंस पे काम करके देखा जो जिनका जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे आप नई सिलेक्शन लेते हैं तो उसके बाद आप जब दोबारा सिलेक्शन लेते हैं तो पहली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। जब आप अपनी एग्जिस्टिंग सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो ऐड टू सिलेक्शन का ये दूसरा जैसे शेप से भी जाहिर है ये आप काम करते हैं, फिर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आप ये देखते हैं कि ये तीसरे नंबर पर आपको जो सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना, मनफी करना, कोई सिलेक्टेड एरिया है उसमें से आप सिलेक्शन को खत्म करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है वो आपको जो लास्ट वन इंटरसेक्ट का जो ऑप्शन आपको नजर आता है सिलेक्शन का, ये इसलिए है कि अगर आपकी सिलेक्शन बहुत ज्यादा है और सिलेक्शन के अंदर जाकर आपने मजीद किसी एक खास एरिया को सिलेक्ट करना है तो ये आपकी मदद करता है। टॉलरेंस जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि टॉलरेंस इस मकसद के लिए यूज होती है कि जितनी टॉलरेंस आप बढ़ाते जाएंगे आपका उसको सिलेक्ट करने का की कुव्वत बढ़ती चली जाएगी और वो ज्यादा चीजों को सिलेक्ट करेगा, और अगर आप टॉलरेंस कम करते जाएंगे तो आप तो वो थोड़ी चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। मसलन कलर हैं तो कलर को आप सिलेक्ट करते हैं, टॉलरेंस आप बहुत थोड़ी कर दें तो अगर फ़र्ज़ करें कि मैं 10 कर देता हूँ
तो उसके बाद अगर मैं सिलेक्शन लेता हूँ तो आप ये देखें कि जब इसकी टॉलरेंस मैंने थोड़ी की है तो आप जब ये सिलेक्ट कर रहा है तो ये थोड़ा थोड़ा सिलेक्ट कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप ये देखें ज़्यादा इससे कोई सिलेक्ट नहीं करता, क्योंकि ये इसको अपने जैसा जो कलर मिलता है तो वो उसी एक खास हिस्से को जो जो कलर में एक जैसा होता है उस हिस्से को सिलेक्ट करता है। जो अब ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने सिर्फ इस हिस्से को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे ये देखें जो ब्लैक ब्लैक एरिया सांवला सा हिस्सा उसको नजर आया, उस पर इसने क्लिक किया, सिलेक्ट किया। तो अब ये देखें कि जिस जिस जगह पर आप क्लिक करते हैं टॉलरेंस इसकी कम है तो इस तरह से होगा। अगर इसकी मैं टॉलरेंस 80 कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, तो जैसे ही आप ये देखें कि मैंने क्लिक किया तो इसने सारे का सारा एरिया एकदम से सिलेक्ट कर लिया है। तो टॉलरेंस जब ज्यादा होगी तो इसका सिलेक्शन ज्यादा होगी, और जब टॉलरेंस हम कम उस वक्त रखते हैं जब हमने जो छोटे छोटे कलर्स होते हैं, जो माइनर से डिफरेंस होते हैं, और उन कलर्स को उठाकर हम रिमूव करके उनकी जगह दूसरे कलर्स लाना चाह रहे होते हैं, तो हम टॉलरेंस का इस तरह से ख्याल रखते हैं। तो ये था हमारा मैजिक बैंड का टूल जिसे हम जादू की छड़ी भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम अपने अगले टूल्स के बारे में अगले ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।